गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हम लोग कल कबीर नामक पाठ का पूरी रीडिंग हम लोगों ने किया। उसमें आए हुए कठिन शब्दों को पढ़ा, उसके अर्थ को पढ़ा। आज हम लोग सीधे उस पूरे पाठ की व्याख्या करेंगे, उसकी व्याख्या को पढ़ेंगे। चलिए हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं लेसन पर। Kabir was a great poet and saint who lived in India hundreds of years ago. कबीर एक महान कवि और संत थे जो भारत में सैकड़ों साल पहले रहा करते थे। कबीर was a great poet and saint who lived in India hundreds of years ago. लगभग 100 वर्ष पूर्व, कई 100 वर्ष पूर्व भारत में एक महान कवि और संत रहा करते थे जिनका नाम कबीर था। कबीर वाज ए ग्रेट पोएट। कबीर एक महान कवि और संत थे जो भारत में सैकड़ों साल पहले रहा करते थे। ही प्रीच्ड पीपुल टू लव ईच अदर। वह लोगों को एक दूसरे के साथ प्रेम करने का उपदेश देते थे, उपदेश करते थे, लोगों को उपदेश देते थे कि सभी लोगों को प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। He went from place to place singing songs in praise of God. वह भगवान की, ईश्वर की प्रशंसा में उनके गुणगान करते हुए, गीत गाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। Years passed by and Kabir grew older. वर्षों बीत गए और कबीर धीरे धीरे बूढ़े हो गए। By then he had thousands of followers. और तब तक उनके हजारों अनुयायी बन चुके थे। उनके विचार के फॉलोअर्स, उसको मानने वालों की संख्या हजारों में हो चुकी थी, कई हजार उनके अनुयायी थे। कबीर songs and poems tell us that God is everywhere. कबीर के गीत और उनकी कविताएं हमें यह बताती हैं कि ईश्वर, भगवान सर्वत्र है, सब जगह है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, अर्थात ईश्वर सब जगह है, सर्वत्र व्याप्त है। हिज राइटिंग शो दैट ही वॉज ए ट्रू सेंट। उनकी लिखी हुई बातें यह सिद्ध करती हैं या प्रदर्शित करती हैं, बताती हैं, दर्शाती हैं कि वे सच्चे संत थे। A few of his couplets are given here. उनके कुछ दोहे यहाँ दिए गए हैं। We show that he was great thinker and social reformer too. उनके कुछ दोहे यहाँ दिए गए हैं जो यह सिद्ध करते हैं, दर्शाते हैं कि वे महान विचारक और समाज सुधारक थे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे आपो शीतल होए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। कबीर taught everyone to love God. कबीर हर किसी को भगवान से प्रेम करने का की शिक्षा देते थे, प्रेम करने का उपदेश देते थे। ही ऑलवेज सेड, वे हमेशा कहा करते थे, कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, कि कबीर अल्लाह और राम का बच्चा है, अर्थात दोनों की संतान है। दे टुक हिम टू द एम्परर। लोगों बट पीपुल डिड नॉट लाइक दिस। लेकिन कुछ लोग
कुछ लोगों को यह बातें वो अच्छी नहीं लगती थी। दे टुक हिम टू द एम्परर, वे सम्राट के पास उन्हें ले गए। द एम्परर हर्ड पीपुल्स कंप्लेन एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, सम्राट ने लोगों की शिकायत को सुना और अपने सैनिकों को आदेश दिया, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, इस आदमी को नदी में फेंक दो। द सोल्जर थ्रू कबीर इनटू द रिवर, सिपाहियों ने सैनिकों ने कबीर को नदी में फेंक दिया। बट ही डिड नॉट ड्राउन, परंतु वह डूबे नहीं। द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन ए हट एंड सेट फायर टू इट, अगली बार दे पुट हिम इन ए हट एंड सेट फायर टू इट, लोगों ने उन्हें एक झोपड़ी में रखा, ले जाके डाल दिया और उसे आग लगा दी। द हट बर्न डाउन बट कबीर वाज सेफ, झोपड़ी तो जल गई लेकिन कबीर सुरक्षित बच गए। फाइनली दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ ए मैड एलिफेंट, और अंत में उन लोगों ने उन्हें एक पागल मतवाले हाथी के सामने फेंक दिया। Instead of killing Kabir, the elephant ran away without harming him. कबीर को मारने के बजाय कबीर को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना कोई चोट पहुंचाए, पागल हाथी वहां से भाग गया। On being defeated several times, the emperor set Kabir free. कई बार परास्त होने के बाद सम्राट ने कबीर को स्वतंत्र कर दिया। When कबीर died his natural death, और जब कबीर की वास्तविक स्वाभाविक मृत्यु हुई, his followers quarreled among themselves, उनके अनुयायी आपस में ही आपस में झगड़ा करने लगे। द मुस्लिम वांटेड टू बरी हिज बॉडी, जो उनके अनुयायी थे, समर्थक थे, उन अनुयायियों में से जो मुस्लिम से इस्लाम को मानने वाले थे, वे उनके शरीर को, उनकी लाश को दफनाना चाहते थे, हिज बॉडी। एंड द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, और जो हिंदू थे वे उनकी लाश को, उनके शव को जलाना चाहते थे। Suddenly, the Hindus and the Muslims heard a voice from the sky. अचानक हिंदू और मुस्लिम दोनों, हिंदू लोग और मुस्लिम लोगों ने आकाश से आती हुई एक आवाज सुना। It was कबीर वॉइस, और यह कबीर की वाणी थी, कबीर की आवाज थी। Take the seat of my body, मेरे शरीर पर से चादर को हटाओ। When they removed the seat, they did not find the body. जैसे उन लोगों ने चादर हटाया, वहां उन्हें शव नहीं मिला, उन्हें शरीर नहीं मिला। In its place, उसके स्थान पर there were some flowers, कुछ फूल थे। So the Muslim took one of the flowers, उसमें से मुसलमानों ने आधा फूल ले लिया। while the Hindu took the other half, और बाकी शेष दूसरा हिस्सा हिंदुओं ने ले लिया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने कबीर द्वारा बताई गई शिक्षा और उन पर आधारित पाठ को हम लोगों ने पढ़ा। कल हम लोग इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।